आसपास के लोगों में बाढ़ को लेकर जो दहशत है काफी ज्यादा है। बाढ़ आ जाओ, 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 क्योंकि जानते कि बाढ़वा आई तो बाढ़वा टूटी, बाढ़वा तो मरम्मत करोले नहीं कि बाढ़वा टूटी तो पनिया बई तब नु फंड आई, तब नु दुहाई पैसा, तब नु तनका नेताजी के घरे जाई। ये बांध है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है और पता है कि ये टूट जाएगा तो कभी भी गांव में बाढ़ आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि बांध का जो मरम्मत है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। बहुत लुटाई, करोड़ों रुपया इतना दूर में 10 बीघे के अंदर में करोड़ों रुपया लोग लूटता। बिहार में बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बूढ़ी गंडक नदी है और इसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में लगातार बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ जो है वो पहुंच चुका है। जैसे कि अगर हम अररिया की बात करें और भी चंपारण में भी जो है बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है बूढ़ी गंडक जो नदी है, यहाँ पर नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक से अधिक, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि नदी में जो पानी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और कटाव भी काफी तेज हो गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर जगह आपको कटाव ही देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं गांव के लोगों में काफी ज्यादा दहशत है, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ से लाखों लोगों की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद होती है। इस वक्त हम चकिया प्रखंड के घनश्याम पकड़ी चकबारा पंचायत में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आसपास के लोगों में बाढ़ को लेकर जो दहशत है काफी ज्यादा है, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ से लाखों लोगों की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद होती है। हर साल यहाँ बाढ़ आता है क्या? हाँ, हर साल आता है। तो ऐसे में काफी ज्यादा डर लग रहा होगा, क्योंकि बाढ़ जो है पानी फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल डर लगता है। हाँ, तो इसके लिए आप लोग जिम्मेवार किससे मानते हैं? यहाँ के नेता लोग है, आता नहीं है कभी। हाँ। अब समझिए कहीं ना कहीं बिहार में अगर बाढ़ आने का कारण भी देखा जाए तो बहुत सारे इसमें नेता मंत्री के अलावा अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाढ़ के नाम पर वो करोड़ों और लाखों का भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बिहार में बाढ़ है, क्योंकि यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बांध को लेकर जो व्यवस्था है वो नहीं किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पानी जो है काफी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में कभी भी यहाँ पर बांध टूट सकता है और लोगों पर जो बाढ़ का खतरा है वो काफी ज्यादा मंडरा रहा है। क्या कहेंगे आप? हर साल बिहार में बाढ़ आता है, लेकिन बाढ़ से पहले शायद अगर अच्छी तरीके से बांध बनवा दिया जाए तो ये बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा। हम लोग के गांव देहात में वो कहावत है कि जिसके पाँव न फाटे बेवाए उका जाने पीर पर आए। तो बाढ़ का खतरा का डर क्या होता है? अगर बांध के जरी आपका घर रहता, विधायक जी का घर अगर बांध के जरी रहता, यहाँ के सांसद नेता मंत्री विधायक का घर अगर बांध के जरी रहता ना, तब उस सबको समझ में आता कि बांध के जरी घर जब रहता है तो क्या डर का माहौल होता है। आप सीधे तौर पे आप दिखाइए, ये जो पानी का सीधे आप देख रहे हैं जो पानी का जो बहाव है सीधे यहीं पर टक्कर मार रहा है। अब 2 से 3 दिन में जब पानी का पूरा भराव होगा, यहाँ पे जब पूरा पानी भर जाएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पानी जो बांध तोड़ने के लिए कहीं जगह रास्ता ढूंढना है क्या उस धार को? सीधे धार बना हुआ है। अब क्या होगा कि सीधे पानी का टक्कर मारेगा और सीधे कम से कम 3 से 4 लाख की आबादी का जो आसपास का 10 गो पंचायत है वो डूब जाएगा और वो हर साल डूबता है, नया नहीं हो रहा है, हर साल डूबता है। बावजूद उसके जो जनता का सेवा करने का जो वादा करते हैं नेता, जनता के सुख दुख में खड़ा रहने का जो वादा करते हैं नेता, वही लोग आज के डेट में बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए जनता के काम नहीं आते। एक बात तो मैं और से पूछना चाहता हूँ, हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ पे खतरा में रहता है, बांध भी टूटता है, बावजूद उसके बाढ़ आने के 2 महीना पहले हर जगह जो सस्पेक्टेड जगह होता है जहां बांध टूटने का खतरा होता है उसका मरम्मत क्यों नहीं किया जाता जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसलिए कि बाढ़ आपदा है हम गरीबों के लिए, बाढ़ आपदा है हम गरीबों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, लेकिन बाढ़ उत्सव है, त्योहार है, लूटने खसोटने का एक अवसर है इन भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए। कि बाढ़ जो है बिहार में एक ऐसा आपदा हो गया है जो हर साल आएगा और गरीबों लोगों को इससे निपटना होगा और कहीं ना कहीं बाढ़ से सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को समस्याएं होती है जो हमारे साथ लोग देख रहे हैं। इनके चेहरे पर मायूसी है क्योंकि हर साल बाढ़ आएगा और हर साल बाढ़ से निपटना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बाढ़ की समस्याएं हर एक साल आती है।
और यहाँ के हम सारे जनमानस मतलब बिल्कुल एक तरीके से असुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब एक आंसू आता है कि हम लोग बिहार में हैं और सरकार कहती है कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो ये जैसी विकास दिख रही है आपको, यहाँ के सांसद, यहाँ के माननीय विधायक जी, यहाँ के नेतागण, पदाधिकारीगण, ये जितने भी लोग हैं आज तक देखने नहीं आए, आज तक देखने नहीं आए क्योंकि ये हमारी समस्या नहीं है, एक गांव की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है। बिहार की समस्या है। जी। और कहीं ना कहीं चुनाव के समय तो वो लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए, पैर पे गिर जाते होंगे कि वोट जरूर दीजिएगा, लेकिन बाढ़ से पहले शायद अगर वो देखने आते और कहीं ना कहीं एक बांध अच्छा बनवा दिया जाता तो शायद इससे सभी लोग को निपटा जा सकता है बाढ़ से। बिल्कुल, चुनावी जुमले होते हैं यहाँ पे, लॉलीपॉप दिखाई जाती है कि ये दीजिए ये कर दूंगा, मुझे वोट दीजिए वो कर दूंगा, लेकिन विकास की बात जब आती है तो विकास कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं कि विकास कहाँ है? ये हम लोग पूरे अभी काल के गाल में समाये हुए हैं। कब ये बाढ़ आएगी? महज कुछ घंटों की बारिश में आप देख सकते हैं कितनी कटाव हो गई है। अब समझिए अभी तो ज्यादा बारिश भी बिहार में नहीं हुआ है क्योंकि पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो नदियां का हाल है आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं गाँव के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि पिछली साल यहाँ पर बांध टूटा हुआ था और कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ के समय नेता मंत्री और अधिकारी लोग किस प्रकार से दबा के भ्रष्टाचार करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आप देख सकते हैं। ये बांध है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है और पता है कि ये टूट जाएगा तो कभी भी गांव में बाढ़ आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि बांध का जो मरम्मत है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। अब देखिए, पता है पिछले साल का ये शायद बांध लगा हुआ है। पिछले साल में ही जब पानी का पूरा जलस्तर पूरा ऊपर तक आ गया था, उछलने को था, तो बस दिखावे के लिए ये 2-4-5 बोरा यहाँ पे दिखावे के लिए 2-4-5 बोरा रखा गया था। ऐसा नहीं है कि 2-4-5 बोरा का फंड आया था, फंड तो आया था करोड़ों का, लेकिन वही है कि स्थानीय नेताओं से मिली भगत करके उस फंड का बंडर बांट कर लिया जाता है। थोड़ा होने का ही, थोड़ा होने का ही, थोड़ा होने का ही। बिहार के नेता मंत्री और अधिकारी लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए और दबा के भ्रष्टाचार। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है ना कि बिहार में बाढ़ जब आती है तो हम गरीबों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए वो आपदा है, विपदा है, लेकिन यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, भ्रष्टाचार में जो डूबे अधिकारी है उनके लिए अवसर है, उत्सव है या एक मौका है लूट खसोट मचाने का। अब समझिए कि शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं और अधिकारियों को जो कहीं ना कहीं आपदा को भी अवसर समझते हैं। चंपारण के आपदा प्रबंधन के कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो जब बाढ़ आने के 2 महीना पहले से अगरबत्ती लेके भगवान को दिखाते हैं, भगवान बाढ़ जाओ, 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 क्योंकि जानते कि बाढ़वा आई तो बांधवा टूटी, बांधवा तो मरम्मत करो ले नहीं कि बांधवा टूटी तो पनिया बई तब नु फंड आई, तब नु दुआई पैसा, तब नु तनका नेताजी के घरे जाई, तब नु कुछ अधिकारी घर के घरे जाई, तब नु ये लोग के घर भरी, तो ये लोग का घर, ये लोग मस्त बा, जनता त्रस्त बा, यही में बेहाली बा। अच्छा, ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बांध का जो स्थिति बना हुआ है, ये कभी भी कटाव इसमें हो सकता है, ये बांध टूट सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मरम्मत नहीं किया गया है। ये बताइए, हर साल यहाँ बाढ़ हो जाता है। हाँ, हर समय होता है बाढ़। तो ये मरम्मत क्यों नहीं किया जाता है? कारण आपको क्या लगता है? लूटना रहता है। लूटना रहता है तो मरम्मत काहे के लिए? फिट हो जाएगा तो नोट नहीं मिलेगा। यानी कि बाढ़ के समय जम के ये लोग लुटाई भी करता है। बहुत लुटाई, करोड़ों रुपया इतना दूर में, 10 बीघे के अंदर में करोड़ों रुपया लोग लूटता है। अच्छा, करोड़ों रुपया। 2 लेबर रहता है रात में और बिल बनता है 50,000 का। अब समझिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पता है कि बाढ़ आएगा, बांध टूट जाएगा, इसके बाद भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आप देखेंगे कहीं भी बांध का मरम्मत नहीं किया गया है और थोड़ा थोड़ा दूर पर आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जो कटाव है वो काफी ज्यादा है। क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ। देखिए, आप मुस्कुराइए ना सर, बिहार में हैं, मुस्कुराए, बिल्कुल मुस्कुराइए, क्योंकि आप मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के इस बाढ़ में जो है, धन्य तो आपको करना चाहिए, धन्यवाद दिल से, कि कोई पूछने नहीं आता है, कम से कम आप तो आए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको पूरे ग्रामीण जनता के तरफ से। हम लोग क्या है ना कि फक्र कब तक करें, गर्व करो कि माननीय राधा मोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र में हैं। गर्व कीजिए कि हम माननीय श्याम बाबू यादव के विधानसभा क्षेत्र में हैं। कब तक गर्व करेंगे? कैसे गर्व करेंगे? ये लोग क्या है ना कि बेरोजगारी के सिस्टम तो छोड़ गए, ये विकास बताइए हमको। विकास दिख रहा है ना सर आपको?
ये दिखाई विकास, ये यही तो विकास का है भाई। विधायक विकास है, हाँ। ये श्याम बाबू यादव जी का विकास है। हाँ। और हमारी जनता जो हम लोग चाहते हैं, ये देखिए पूरा रोड जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा रोड एक बाइक भी नहीं आ सकता, और बाढ़ की तो बात छोड़िए। अब बताइए, ऐसा यहाँ का बांध का कंडीशन है कि गाड़ी से भी आप सही सलामत यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। तो समझिए कि बांध का कंडीशन क्या होगा। ये गड्ढा जो है लगभग इससे भी ज्यादा गड्ढा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मिट्टी रख दिया था, और मिट्टी रखने के बावजूद भी ये जंगल पड़ा हुआ है। इस जंगल को हटाइएगा तो हम जैसे लोग 2 लोग डूब जाएंगे, इतनी गड्ढी है। और जब गड्ढा है तो देखिए, जब बाढ़ आएगा तो इसका इंतजार हमारे जो आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं इंतजार भी करते हैं, इंतजार करते हैं यहाँ के ठेकेदार कि बाढ़ आएगा, हम बिलिंग करेंगे और गड्ढे पे 1-2 बोरी रख देंगे, फिर चले जाएंगे। रात में जो चाचा ने बोला ना कि बाढ़ में जो रात में जो बिल होता है 50,000 रुपए का, सही बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग तो शहर रहते हैं, गाँव की समस्या समाधान वही जानते हैं और वही देखते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं। और हम लोग इस आवाज को जब उठाना चाहेंगे ना, तो कुछ हमारे समाज के लोग हैं वो आके कहेंगे, अरे भाई आप क्यों करना चाहते हैं, ये जो आवाज है वो दबाना चाहेंगे, लेकिन ये आवाज नहीं दबेगी। ये पूरी जनता की आवाज नहीं है, ये युवा की आवाज है, और युवा शक्ति जग चुकी है। और इसको सुलाने के लिए हमारे सरकार को भी, हमारे पदाधिकारी गण को भी 10 सपना सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब ये युवा जग चुकी है और जगना बहुत जरूरी है। फिलहाल कहीं ना कहीं एक कहानी बन गया है कि बिहार में हर साल बाढ़ आएगा और हर साल नेता मंत्री विधायक लोग जम के भ्रष्टाचार करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। चंपारण से मैं जितेश कुमार, आप देखते रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।